एकेडमी की एक और नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। कुछ टाइम पहले हमने एमिक्स सेंचुरियन वाली वीडियो में हमने पर एनम की इंटीग्रेशन करी थी। बहुत लोगों ने उसके बारे में इंक्वायर भी किया और बोला कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जिसमें बेसिकली ये 3 पॉइंट्स कवर करें। पहला कि पर एनम के थ्रू आप कैसे एक सॉलिड मंथली या कंपाउंडिंग वेल्थ जनरेट कर सकते हो एंड ये पूरी इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है एंड कैसे ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 11 से 12% रिटर्न्स दे पाती है। सेकंड, पर एनम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड थर्ड, इसमें क्या रिस्क्स इन्वॉल्व हैं एंड पर एनम क्रेडिट रिस्क कैसे मिटिगेट करता है। इस वीडियो में हम ये आज डिटेल्ड लेंथ में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। तो जिन लोगों को पर एनम नहीं पता, हम पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पर एनम इंडिया का एक नए जमाने का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आपको P2P लेंडिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफर किए जाते हैं। यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर इस पैसे को आगे लेंड किया जाता है, यानी लोन दिया जाता है इंडिया के टॉप 2 ट्रस्टेड बोरोवर्स को और उसके बदले आपको एक अच्छा इंटरेस्ट दिया जाता है। पर एनम को स्टार्ट किया गया था बाय द टीम ऑफ लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रेगुलेटेड NBFC P2P है जो पिछले 9 साल से ऑपरेशंस में है। पर एनम स्टार्ट हुआ था 2021 में, जो कि आज की डेट में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हब है और ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं एंड एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न इन द केस ऑफ P2P इन्वेस्टमेंट इज 12.15% पर एनम। दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि P2P एक RBI रेगुलेटेड एसेट क्लास है। RBI ने इंडिया में P2P लेंडिंग को 2017 में रेगुलेट किया था एंड सभी NBFC P2Ps को RBI के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के विद इन ऑपरेट करना होता है एंड RBI की ऑडिट्स के थ्रू भी गुजरना पड़ता है। अब डिटेल में समझते हैं कि P2P लेंडिंग काम कैसे करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे फ्लो चार्ट देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं उसे अच्छे से समझिएगा। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए पर एनम के थ्रू। अब उसका आगे क्या होगा? पर एनम अपनी सिस्टर कंपनी लैंडबॉक्स, जो कि मैंने बताया एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, इसको आगे लेंड करेगा इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स में। अब ये मनी लेंड होने के बाद बोरोवर्स कंपनी को पे बैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ EMIs। बट 11 to 12% रिटर्न आखिर बनेगा कैसे? इसके लिए आप ये समझें कि ऑन एन एवरेज बोरोवर्स पे लैंडबॉक्स विद एन इम्प्रेसिव IRR ऑफ 23%। 23% मतलब कि ये एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बोरोवर्स पे करते हैं बैक टू द कंपनी। तो यानी कि आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे बने 1,23,000 रुपए एंड इसके बाद कंपनी अपने सभी ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस प्लस पोटेंशियल डिफॉल्ट्स को फैक्टर इन करके इन्वेस्टर्स आपको पे बैक कर देते हैं 1,11,000 से 1,12,000 रुपए, यानी कि 11 to 12% रिटर्न पर एनम। अब चलते हैं पर एनम के प्लान्स पे और देखते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पर एनम इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है फिक्स्ड टर्म प्लान्स जिसमें आप 1 महीने से 60 महीने के टेन्योर को चूज कर सकते हैं। इन प्लान्स में आप अप टू 14.57% एनुअल रिटर्न्स तक कमा सकते हैं। एनुअल प्लान की बात करें तो उसमें आप 11.57% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप हर महीने जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसको विड्रॉ करके एक मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो भी आपका मंथली इंटरेस्ट बनता है उसे आप विड्रॉ करने की जगह री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹50,000 है फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड प्लान्स। बाकी इसके अलावा जो लोग अभी फिक्स्ड प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो लोग ट्रायल प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां मिनिमम अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपए है। ट्रायल प्लान में आप सिर्फ 1 महीने के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं एंड आपको उसमें 9.5% इंटरेस्ट मिलेगा एंड ट्रायल खत्म होने के बाद या तो आप मेचोरिटी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको पैसा किसी फिक्स्ड प्लान में मूव करना होगा। एंड प्लीज नोट, आप एज अ सिंगल इन्वेस्टर P2P में मैक्सिमम 50 लाख तक ही इन्वेस्ट
कर सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इंटरेस्ट ऑन 50 lakhs कैलकुलेशन। तो अगर आप पर एनम 12 मंथ्स फिक्स्ड प्लान में 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं विद मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन, तो आप कमाएंगे 11% रिटर्न्स के साथ 5,50,000 रुपीस का टोटल इंटरेस्ट, जिसमें आपको 45,833 के अराउंड हर महीने बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा एज इंटरेस्ट पे आउट्स, एंड 50 लाख का प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप इसी 12 मंथ्स फिक्स्ड टर्म प्लान में मैच्योरिटी पे आउट का ऑप्शन चूज करते हैं तो कंपाउंडिंग बेनिफिट की वजह से आप कमाएंगे 11.57% एनुअल इंटरेस्ट, और आपको मैच्योरिटी पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा ऑफ 5,78,594 रुपीज अलॉन्ग विद योर प्रिंसिपल अमाउंट। यही इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़े कम अमाउंट के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए, तो 12 मंथ्स प्लान विद मंथली इंटरेस्ट पे आउट के साथ आपका रिटर्न होगा समवेयर नियर रुपीज 27,75,000 विद मंथली इंटरेस्ट ऑफ 22,916, एंड सेम अमाउंट विद मेच्योरिटी पे आउट आपको प्रोवाइड करेगा टोटल रिटर्न ऑफ रुपीज 27,89,297। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा और कम कर दें, लेट्स से 10 लाख रुपए, तो विद मंथली पे आउट आपकी अर्निंग्स होंगी रुपीज 1,10,000 इन इंटरेस्ट, जो हर महीने 9,166 का अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट होंगे, एंड यही अमाउंट मैच्योरिटी पे आउट ऑप्शन में आपको रुपीज 11,15,718 रिटर्न मिलेगा। तो चलिए, ये हमने समझा P2P बिजनेस मॉडल और पर एनम के प्लान्स। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि पर एनम अपना क्रेडिट रिस्क मैनेज करती है अपने इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या पर एनम में रिस्क होता है? जी हाँ, हर इन्वेस्टमेंट की तरह P2P लेंडिंग में भी रिस्क होता है। बैंक्स एंड NBFCs की तरह P2P लेंडिंग में भी क्रेडिट रिस्क होता है, यानी अगर लोन में दिया गया पैसा जब बोरोअर्स नहीं भर पाते, वो डिफॉल्ट या NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसिडर किए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि एज ऑफ अप्रैल 2024 पर एनम ने मेंटेन करा है 100% सक्सेस रेट फॉर इन्वेस्टर्स, जिसमें 100% इन्वेस्टर्स ने कमाया है अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। लेकिन ये पर एनम ने किया कैसे? फर्स्ट, बोरोअर डाइवर्सिफिकेशन। पर एनम आपको बोरोअर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है रिस्क कम करने के लिए। इसका मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये अमाउंट आगे कितने बोरोअर्स को मिलेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P2P जब इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था, तब एक इन्वेस्टर का मैक्सिमम एक्सपोजर पर बोरोअर लगभग 50,000 रुपए होता था। यानी अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए तो वो 10 से 15 बोरोअर्स में डिवाइड होगा। बट अगर किसी ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए तो उसका तो 1 से 2 बोरोअर का ही डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए और रिस्क कम करने के लिए पर एनम, जहां पहले एक इन्वेस्टर का मैक्सिमम एक्सपोजर बोरोअर एवरेज 50,000 रुपीज होता था, उसको कम करके अब 2024 में सिर्फ रुपीज 100 से 1000 तक कर दिया है यूजिंग देयर रॉबस्ट लेंडिंग मैकेनिज्म्स थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो अब चाहे आप 50,000 इन्वेस्ट करें या 50 लाख, ओवरऑल रिस्क हर इन्वेस्टर के लिए काफी मिनिमाइज कर दिया है। सेकंड, सोर्सिंग ऑफ हाई क्वालिटी बोरोअर्स। पर एनम की बोरोअर्स को लेके एक फिलॉसफी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, जो कि है उनके 4 पिलर्स। पहला, कि कभी सब प्राइम बोरोअर्स पे फोकस मत करो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है या हाई रिस्क बोरोअर्स कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, इन्वेस्टर के रिटर्न्स पे लॉन्ग टर्म फोकस। P2P में आप देने को 18% रिटर्न्स भी दे सकते हैं, बट पर एनम सस्टेनेबल रिटर्न्स की अप्रोच को बढ़ावा देता है बाय फोकसिंग ऑन अ लो रिस्क अप्रोच। थर्ड, फोकसिंग ओनली ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसकी वजह से बोरोअर्स का रीपेमेंट बिहेवियर काफी हाई इंटेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लोन्स का एवरेज टेन्योर 6 महीने से ज्यादा नहीं होता। अब क्योंकि लोन ड्यूरेशन कम होता है तो बोरोअर का रीपेमेंट इंटेंट हाई होता है। एंड अगर आप क्रेडिट मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा चेक करेंगे तो पता चलेगा कि रिटेल लोन्स परफॉर्म बेटर देन कॉर्पोरेट लोन्स। पर एनम लैंडबॉक्स के थ्रू सोर्स करता है बोरोअर्स इंडिया की कुछ खास सबसे सक्सेसफुल फिनटेक्स से, जैसे नवी, स्नैपमिंट और
खाता बुक एक्सेट्रा। और इन बोरोअर्स का एवरेज सिबिल होता है अराउंड 720। इसके अलावा पर एनम के 10 से 12 स्ट्रिक्ट क्रेडिट असेसमेंट चेकलिस्ट हैं फॉर बोरोअर्स, जैसे एवरेज मंथली इनकम, पास्ट लोन्स की परफॉर्मेंस, क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट बिहेवियर, ई मैंडेट, NACH रजिस्ट्रेशन, रॉबस्ट KYC प्रोसेस, FOIR एक्सेट्रा। अच्छे एंड प्रीमियम बोरोअर्स सोर्स करने के साथ साथ पर एनम आपकी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है मल्टीपल लोन कैटेगरीज में, जैसे नो कॉस्ट EMI, बाय नाउ पे लेटर एंड पर्सनल लोन्स। थर्ड, मेंटेनिंग लो ग्रॉस NPA रेशियो अंडर 1%। इसके बारे में मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यानी P2P इंडस्ट्री में 5% NPA रेशियो अच्छा माना जाता है, बट पर एनम अपनी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है ग्रॉस NPAs ऑफ लेस देन 1%। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट जो पर एनम का है ओवर अदर P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है कि वो अपने हर इन्वेस्टर को असाइन करता है एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर। अब दोस्तों, एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए ऑन एनी P2P प्लेटफॉर्म। आपके फाइनेंशियल गोल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन से P2P प्लान्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड फॉर विच गोल। बाकी प्लेटफॉर्म्स ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए पर एनम अपार्ट फ्रॉम इट्स अदर एडवांटेजेस यहाँ भी स्टैंड आउट करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको नया पैसा ऐड करना हो, मेच्योरिटी पे पैसे विड्रॉ करने हो, या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो, उसमें पर एनम के वेल्थ मैनेजर्स से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर एनम, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जहां आप P2P लेंडिंग से एक मंथली इनकम कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप ये पर एनम की वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं एंड विद इन 24 आवर्स आपको एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा। अब मिलेंगे हम ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।